जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा 1 सबक नंबर 15 ख़बर रसानी के ज़राए आमोज़शी माहसल अध्ययन निष्पत्ति ख़बर रसानी के बेतहाशा इस्तेमाल से माहौल पर होने वाले असरात बयान करता है। बच्चों, आज के जदीद दौर में ख़बर रसानी के मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। ख़बर रसानी से हमें मालूमात हासिल होती है। मालूमात के लेन देन को ख़बर रसानी कहते हैं। नए तकनीकी वसाइल के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वालों से हम राब्ता कायम कर सकते हैं। ख़बर रसानी के मुख्तलिफ़ ज़राए हैं। मिसाल के तौर पर दूरदर्शन, रेडियो, ख़त, मोबाइल, टेलीफ़ोन। इन ज़राए के ज़रिए हमें दुनिया के किसी भी हिस्से की मालूमात हासिल होती है। ये मालूमात हम तक कैसे पहुंचती है, इस बारे में हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, तुम भी इसी तरह टीवी पर कई चैनलों के प्रोग्राम देखते होंगे। ये प्रोग्राम कहाँ से आते हैं, इस तरह के सवालात भी तुम्हारे दिमाग में आते होंगे। इसी तरह हम मोबाइल पर दूसरों से बातचीत करते हैं। हमारे मोबाइल पर किसी भी तरह की तार नहीं लगी होती, फिर भी हम दूर दराज बैठे लोगों से किस तरह बातचीत करते हैं। ऐसे सवालात आप लोगों के दिमाग में भी आए होंगे। बच्चों, पहले सबक में हमने खलाई परवास की तकनीक और मसनूई सैयारे से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। जदीद तरीके से ख़बर रसानी के लिए मसनूई सैयारों का इस्तेमाल होता है। ये ख़बरें बेहद कम वक्त में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचती है। मिसाल के तौर पर दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाले प्रोग्राम की लाइव टेलीकास्ट हम टीवी पर देख सकते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल के मुकाबले वगैरह। मोबाइल के ज़रिए दुनिया में किसी भी जगह रहने वाले शख्स से हम बातचीत कर सकते हैं। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म रेडियो के ज़रिए पूरे मुल्क से एक ही वक्त में बात कर सकते हैं, पैगाम दे सकते हैं। ये सभी काम मसनूई सैयारों की वजह से होते हैं। इन मसनूई सैयारों का इस्तेमाल ख़बर रसानी के लिए करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे भारत में ख़बर रसानी के लिए मसनूई सैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सैयारे इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट के नाम से जाने जाते हैं। बताइए तो भला, तस्वीरों में दिखाए हुए चेहरों पर आपको कौन सा तासुर नज़र आ रहा है? पहली तस्वीर में लड़की खुश है, दूसरी तस्वीर में लड़की गुस्से में है, तीसरी तस्वीर में लड़की उदास नज़र आ रही है, चौथी तस्वीर में लड़की डरी हुई है। बिल्कुल सही, शाबाश। चेहरे के तासुरात देखकर आपको इस शख्स के जज्बात का अंदाज़ा हो जाता है। यानी चेहरे के तासुरात या दिगर इशारे से हम तक पैगाम पहुंचता है। यानी ख़बर रसानी से हमें मालूमात मिलती है। इसी मालूमात के लेन देन को ख़बर रसानी कहते हैं। बच्चों, आपको सामने दिखाए गए तस्वीर में कौन कौन से ज़राए दिखाई दे रहे हैं? टीवी, अखबार, रेडियो, कंप्यूटर, लैपटॉप। बच्चों, इन्हीं ख़बर रसानी के ज़राए के ज़रिए एक ही वक्त में मालूमात अलग अलग जगह पहुंचाई जाती है। आप लोगों के घर में अखबार आता होगा और वो आप भी पढ़ते होंगे। इससे हमें कौन कौन सी और किस तरह की मालूमात हासिल होती है? समाजी, सियासी, खेलों के बारे में, कुदरती हादसात और मौसम के बारे में। बिल्कुल सही। हमें अखबार के ज़रिए मुख्तलिफ़ मालूमात मिलती है। यानी अखबार हमें दुनिया के तमाम इलाकों से जोड़कर रखता है। ख़बर रसानी के ज़राए के अच्छे असरात। ख़बर रसानी के ज़राए से हम दूर दराज के अफराद से आसानी से राब्ता कायम कर सकते हैं। माहौल, मसावत, मर्द व ज़न, सफाई वगैरह बातों का एहसास बेदार होता है। तूफ़ान, सुनामी, सैलाब वगैरह कुदरती आफतों के बारे में पेशगी अंदाज़े कायम करने में आसानी होती है। सेहत, तालीम और समाज में होने वाले अच्छे वाक़यात के बारे में बेदारी पैदा होती है। अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले मंसूबों को कामयाबी से हमकिनार करने में मदद मिलती है। ग़िज़ा, लिबास, मकान, सेहत और तालीम से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा होती है।
اس سے زندگی گزارنے کا طریقہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ خبر رسانی کے ذرائع کے مضر اثرات۔ ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، موبائل کے کثرت سے استعمال سے آنکھ، پیٹھ اور سماعت کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ نفسیاتی پیچیدگی، تنہائی کا احساس بڑھنا جیسی تکلیفوں کا بھی امکان ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے چینلوں اور انٹرنیٹ سے کئی طرح کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ معلومات کا غلط استعمال کر کے سماج کے امن و امان اور صحت کو نقصان پہنچانے کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ خبر رسانی کے ذرائع پر مختلف پروگرام دیکھنے میں وقت صرف کرنے سے میدانی کھیل اور جسمانی صلاحیت کی جانب عدم توجہی ہوتی ہے۔ جسمانی صحت پر بھی اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ کیا کریں گے بھلا؟ 5ویں جماعت میں زیر تعلیم احمد اسکول سے گھر آتے ہی ہمیشہ کمپیوٹر پر مختلف ویب سائٹوں کو ٹٹولتا ہے۔ ٹی وی پر پسندیدہ پروگرام بھی بلا ناغہ دیکھتا ہے۔ ماں کے موبائل پر گیمز کھیلتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ آج کل تو اسے بھوک بھی کم لگنے لگی ہے۔ نیند بھی زیادہ آتی ہے۔ اس کا وزن بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ احمد کی ماں کو اس کی بہت فکر لاحق ہو گئی ہے۔ وہ فکر کس طرح دور ہوگی؟ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ خبر رسانی کے ذرائع احتیاط سے استعمال کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کا بے جا استعمال نہ ہو۔